ज़्यादा ऊपर जाता है, किसका ग्राफ ऊपर जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में मैं ये अपडेट देता चलूँ कि सगीर चुगताई साहब की गाड़ी अभी तक रिकवर नहीं हो पाई। कुछ इतलात हैं कि किसी गाड़ी की निशानदेही की गई है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे वो उन्हीं की गाड़ी हो और वो डेड बॉडीज़ भी कवर हों। जब तक गाड़ी निकलती नहीं है, जब तक सगीर चुगताई साहब और उनके साथ जो दूसरे साथी हैं उनकी डेड बॉडीज़ रिकवर नहीं होती, उस वक्त तक हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये हादसा बड़ा हादसा था और इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत से हट के भी माशरे का और जो उनके वर्सा थे उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमारी दुआएं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं और हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को, उनके वर्सा को, उनके लवाहिकीन के जो मुश्किलात हैं वो आसान करे। सामिन नाज़रीन, इकबाल जंजुआ असरबाद के साथ प्रोग्राम FM 105.5 पे। हमारा जो सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज है वोक FM 105.6 पे आप देख सकते हैं। आखिरी जो सेगमेंट है ये समाजी हवाले से बात करूंगा मैं इसमें। आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमारे जो समाजी रवैये हैं, ये रवैये इंतहाई ख़तरनाक हैं। हम बड़ी बदकिस्मती है कि जब ख़ुद जज होते हैं तो हम ये कहते हैं कि सारी दुनिया गलत है, फ़लाँ 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 गलत है, और जब ख़ुद किसी कटहरे में आते हैं तो हम उस वक़्त ये कह रहे होते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रही होती है। ये समाजी रवैये तब्दील कहाँ से होते हैं, इनकी बेस क्या है, ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ, बड़ी रियल है, और उससे मैं आपको ये बताऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ से समाजी रवैये हमारे बिल्डअप होते हैं और जब ये हाल हो तो फिर उसमें क्या हो। मुझे एक टीचर थी स्कूल में, फ़ीमेल टीचर थी, उसने कहीं डिस्कस कर रही थी, उसने बात की, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं इसको शेयर करूँगा। उसने कहा कि मैं बच्चों को, जो प्रेप नर्सरी के बच्चे हैं, इनकी टीचर हूँ। तो उसने ये सोचा कि बच्चों के अंदर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और जो दोस्ती है, ताल्लुक़ है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए। उसने ये किया कि स्कूल में जब बच्चे आते थे, जो छोटे थे, नर्सरी के, प्रेप के, तो घर से अपना लंच लेके आते थे। कोई अंडा लेके आता था, कोई चिकन लेके आता था, कोई पराठा लेके आता था। तो उस टीचर ने उन बच्चों को सबको क्लास में जमा किया। जो ब्रेक टाइम थी उस पे उन्होंने कहा जी कि आप सारे एक दूसरे के साथ बांट के खाएं। जिसके पास चिकन है वो आधा दूसरे साथी को दे, उसके पास एग है वो आधा खुद ले, जो पराठा लाया है वो अपने साथी को दे, साथी जो लाया है वो उससे ले। और इससे टीचर के जहन में ये था कि मैं ऐसा करूँगी और इससे बच्चों के साथ अंदर ये हमदर्दी देना, मिल के खाना और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत यहाँ से डेवलप होगा। और ये आने वाले वक्त में जब बड़े होंगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो इनको ये एहसास से ज़िम्मेदारी होगी कि अगर मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ तो मेरे साथ जो दूसरा साथी है वो भी मेरे साथ अच्छा रहे और अच्छा खाए। कुछ दिन गुज़रे, बच्चों ने घरों में जाके जब शिकायत लगाना शुरू की कि मैं जो अपने साथ लंच लेके जाता हूँ वो मैडम खा जाती है, या मैडम लेके दूसरे बच्चे को दे देती है। दूसरे ने कहा जी कि मेरा लंच इस तरह से मैडम ने दूसरे बच्चे को दे दिया। तो 2-4-6 दिन गुज़रे तो वो जो 4-6 पेरेंट्स थे वो सीधे स्कूल में आए। उन्होंने आके प्रिंसिपल से शिकायत की कि इस तरह से हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लंच दे के भेजते हैं, और ये लंच आपकी जो मैडम है, ये टीचर है, वो दूसरे बच्चों को दे देती है। प्रिंसिपल साहब ने उस पर नोटिस लिया, एक्शन किया, और उन्होंने टीचर को बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आपने ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने गलत किया, ये कोई तरीका नहीं है। टीचर ने लॉजिकली बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये मैं भी समझती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम बच्चों को आज से ही ये सिखाएंगे कि हमें एक दूसरे के साथ मिल के खाना चाहिए। कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई अच्छी चीज़ लाया है, कोई नॉर्मल चीज़ लाया है, तो ये जब यहाँ से शुरू करेंगे एक दूसरे के साथ मिल के खाने का, बैठने का, बात करने का, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे
तो इनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी और इनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होगी। खैर, जो हमारा माशरा है, पेरेंट्स ने अपनी जगह पे ज़िद कायम रखी, प्रिंसिपल साहब ने अपनी जगह पे रखी और बात वहाँ पे स्टॉप हो गई कि ऐसा बड़ा मुश्किल है, इस तरह से आप ना करें। कहने को ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये वो बुनियादी बात है जहाँ से हमारा करैक्टर बिल्डअप होता है, जहाँ से हमारा रवैया स्टार्ट होता है, जहाँ से हम अपने माशरे में अपनी सोच को परवान चढ़ाते हैं। एक घर, एक स्कूल, जब बच्चा वहाँ से जो सीखता है वो बड़े होकर जो परफॉर्म करता है वो वही करता है जो उसने घर से सीखा होता है, जो अपने उस्ताद से सीखा होता है। हम अपने माशरे में अक्सर कहते हैं, जब हम हमारी उम्र के हमारे जो एज फॉलो हैं, कोई अगर अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि माशाल्लाह इसकी तरबियत बड़ी अच्छी है, कोई अगर नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि जी ऐसे है। ये बाद दफ़ा गाली भी लगती है, बाद दफ़ा बुरा भी लगता है, बाद दफ़ा इस पर गुस्सा भी आता है, लड़ाई भी हो जाती है कि तूने कहा जी कि तरबियत नहीं। लेकिन सच्ची जो बात है, रियलिटी इसी में है कि ये फैक्ट होता है, ये सच होता है कि हमें घर से जितना नरम रवैया सिखाया जाता है, हमें स्कूल में मिल बैठकर एक दूसरे के साथ ताउन करना सिखाया जाता है, तो हम जब बड़े होते हैं और जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो वो रवैये, वो चीज़ें हमारे अंदर पुख्ता हुई होती हैं और उसी बेस पे हम फिर अपने माशरे में बड़े मुफीद शहरी होने का जो दावा करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं। इसलिए तमाम जो लिसनर्स हैं, मेरे सुनने वाले हैं, घरों में वो प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाड़ी में सुन रहे हैं, किसी दुकान होटल पे सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं, बच्चों की ये आदत बनाएं और उनको ये समझाएं कि वो उनके पास जो है वो अपने साथी के साथ मिल के खाए, वो साथी के साथ शेयर करे। अपना दोस्त है, क्लास फेलो है, कुलीग्स हैं, उनके साथ वो जब मिल के बैठेगा, मिल के खाएगा, तो वो एक वक्त आएगा कि माशरे का वो बड़ा मुफीद शहरी होगा। अब्दुस्तार ईदी साहब की अगर आप लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनका बचपन का जो दौर था, अगर वो आप स्टडी करें तो अब्दुस्तार ईदी साहब ने ख़ुद बहुत दफ़ा ये कहा कि मैं जब स्कूल जाता था, छोटा होता था, तो मेरी माँ उस वक्त मुझे 4 आने देती थी और उसमें आधे मेरे होते थे, यानी कि 25 पैसे से ये कह लें कि 15 पैसे वो मुझे देती थी और 10 पैसे ये कहती थी कि ये आपने अपने साथ जो बच्चा बैठता है ये उसके लिए हैं। उनका ये कहना था कि ये जो खिदमत है, ये जो जज्बा है, इसके पीछे मेरी माँ की तरबियत है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि तुम जो भी चीज़ खाओगे, जो भी चीज़ लोगे, उसमें अपने साथी का, अपने दोस्त का हिस्सा भी रखना है। और वो उनका माइंड बना, वो उनकी तरबियत हुई, वो उनकी सोच बनी, वो उनकी आदत बनी और एक वक्त आया कि अब्दुस्तार ईदी ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में ये जाना जाता रहा कि उस जैसा शख्स जो सोशल सेक्टर में इंसानी खिदमत करने वाला, इंसानी जज्बा रखने वाला, शायद ही तारीख़ में पाकिस्तान में दोबारा पैदा हो। ये वो रवैये हैं, ये रवैये इसीलिए ख़राब होते हैं कि हम बचपन में बच्चों को वो आदतें नहीं डालते। हम उनको कहते हैं कि ये तुम छुप के खाना, ये कज़न को ना बताना, ये दोस्त को ना बताना, ये अगर तुम्हारा आधा अंडा खा गया तो शायद तुम कमज़ोर हो जाओगे, ये तुम जो फल फ्रूट साथ रखे हुए हैं, ये अगर कोई दोस्त खा गया तो शायद तुम्हारी सेहत बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। बच्चे को वहाँ से अपनी चीज़ें छुपाने की आदत पड़ जाती है। ज़ाहिर है वो मासूम होता है, उसको उस तरह से नहीं समझ आती। वो ये सोचता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जो बताया ये फ़ाइनल है, यही आदत है, यही ज़िंदगी है, यही तरबियत है। और वो जब बड़ा होते 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 उस वक्त तक उसकी वो आदत, वो तरबियत, वो इतना पुख्ता हो चुकी होती है कि उसके लिए वो बदलना मुश्किल होता है। इसलिए
हम अगर अपने माशरे को बदलना चाहते हैं, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी अच्छा हो, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, हम ये चाहते हैं कि हम इस वक्त मुश्किल में हैं और कोई हमारी मदद करे, ये तब भी हो सकता है कि हमने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को वो तरबियत दी हो, वो चीज़ सिखाई हो, उस तरफ उनकी सोच डाइवर्ट की हो कि आप अकेले कुछ नहीं हो, आप मिल के चलो, आप मदद करो और आप एक अच्छे शहरी या अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे बेटे बनो, अच्छे भाई बनो, अच्छे दोस्त बनो, और कहीं भी जो आपका इखलाक है, जो आपकी आदत है, वो अच्छी होनी चाहिए। बदकिस्मती ये भी है कि हम अपने बच्चों को ये भी कहते हैं, बच्चे जब घर आके शिकायत करते हैं कि फ़लाँ अंकल ने, दुकानदार ने, गाड़ी वाले ने, कंडक्टर ने, ड्राइवर ने, होटल पे वेटर ने ये बात कही, तो 99% पेरेंट्स यही अपने बच्चे को कहते हैं कि आपने आगे से उसे सुनाई क्यों नहीं, आप उसको ये जवाब देते। 1% या इससे भी नीचे पेरेंट्स होंगे या बुज़ुर्ग होंगे जो ये कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, वो बड़ा था और खैर है, ये चीज़ें होती हैं। वो जो 99% ये कहते हैं कि आपने सुनाई क्यों नहीं, इसको जवाब देना था, वो बच्चा वहाँ से पिक करता है और आस्ता आस्ता ये आदत उसमें डिवेल्प होती है और एक वक्त आता है कि उसकी आदत बन जाती है कि वो हर अच्छी बात, बुरी बात, जो भी बात होगी उस पर वो आगे से जवाब देना अपना फ़र्ज समझता है। ये तरबियती अमल होते हैं। कोई भी बच्चा माँ के पेट से ना आलम बन के निकलता है, ना अब्दस्तार ईदी होता है, ना बहुत बड़ा सोशल वर्कर होता है। उसको माशरा सिखाता है, उसको घर सिखाता है, उसको स्कूल सिखाता है, उसको वक्त सिखाता है। इससे पहले कि वक्त सिखाए, जब वक्त सिखाता है उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। आप अपने बच्चों को ख़ुद सिखाएं और माशरे का मुफीद शहरी बनाएं। सामीन, आज का प्रोग्राम इकबाल जंजुआ के साथ